अस्सलाम वालेकुम, आदाब। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज़ सेंटर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज़ुहूर लोलावी और मेरे साथ अतिया मुजीब मौजूद है। न्यूज़ सेंटर में 10 अहम सुर्खियां आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले आज दिन की 5 बड़ी खबरें कौन से रही है वो एक एक करके आपके सामने रखेंगे और उसके बाद उनकी तफसील भी आप तक पहुंचाएंगे। जहां पर सबसे पहले खबर रहने वाली है, जम्मू कश्मीर में कल शाम 4 बजे के करीब मॉक ड्रिल का इनेकाद होगा और इस बीच क्या कुछ चीजें रहने वाली है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये पहली खबर हमारे साथ रहने वाली है। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें कि बाइसरन वादी में एक मशकूक शख्स को पकड़ा गया है और इससे पूछताछ जारी है। कौन है ये मशकूक शख्स, बताएंगे थोड़ी देर बाद। इसके अलावा अगली खबर की बात करेंगे, जहां पर पाकिस्तान में हंगामी सैलाबी अलर्ट जारी कर दिया है। जिस तरीके से लगातार भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है और उसी बीच अब पाकिस्तान में जो सैलाबी अलर्ट है वो जारी कर दिया है। बात आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार मीटिंगों का सिलसिला जारी है और आपको बता दें कि काबीना कमेटी बराए सिक्योरिटी का और एक अहम इजलास होने वाला है और गुज़िश्ता 15 दिनों में ये तीसरा बड़ा इजलास होगा। कब ये इजलास होगा, क्या वक्त इसके लिए मुकर्रर किया गया है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा अगली खबर, जहां पर नौजवानों की गिरफ्तारी पर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की तरफ से जो रद्द अमल है वो सामने आया है। क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बात असदुद्दीन ओवैसी के हवाले से भी होगी। कश्मीर दौरे पर है, आज पहलगाम हमले के हवाले से भी उन्होंने बयान दिया। क्या कुछ बयान दिया है वो भी आपके सामने रखेंगे। ये 5 बड़ी खबरें एक एक करके आपके सामने रखेंगे, लेकिन न्यूज़ सेंटर की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और जनूबी कश्मीर के पहलगाम से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बाइसरन वादी में एक मुश्तबे शख्स को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पहलगाम हमला जिस तरह से पेश आया बाइसरन में 22 तारीख को, उसके बाद लगातार वहां पे सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि एक मुश्तबे शख्स को गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल बताया जा रहा है कि उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बाइसरन वादी में आज मशकूक शख्स को गिरफ्तार किया गया। बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ शख्स, इसने बुलेट प्रूफ जो जैकेट है वो पहना था, जिस दौरान इससे गिरफ्तार किया गया और फिलहाल इससे पूछताछ जारी है। खबर ये भी है कि इसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, जिसके बाद इसे इलाज के लिए भी भेजा गया है। ये तस्वीर भी आपके सामने है और जिसे गिरफ्तार किया गया है और लगातार जो पहलगाम हमला पेश है उसके बाद वहाँ पर सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है, तलाशी ऑपरेशन जारी है और जिस मुश्तबे शख्स को पकड़ा गया है बिलाल इसका नाम बताया जा रहा है और इससे पूछताछ भी हुई है। फिलहाल पूछताछ में इन्होंने टाल मटोल करके सवालात के जवाब दिए हैं और खबर यह भी है कि इसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, जिसके लिए इन्हें इलाज के लिए भी इसे भेजा गया। जी बिल्कुल, जहां पर एक बड़ी खबर बाइसरीन की बात करेंगे, वहां पर जो ये मशकूक शख्स है वो वहां से गिरफ्तार किया जाता है और इस शख्स ने जो बुलेट प्रूफ जैकेट है वो भी पहना हुआ है, जिससे कि तस्वीर भी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वो शख्स है जिसे फिलहाल गिरफ्तार किया है और पूछताछ भी की जा रही है। जिस तरीके से पहलगाम में जो हमला पेश आया उसके बाद लगातार देखने को मिल रहा है जो तहकीकात है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, जहाँ पर NIA की तरफ से भी लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है और इसी बीच एक शख्स को फिलहाल गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि ये शख्स फिलहाल मेंटली अनस्टेबल भी है और फिलहाल पूछताछ इस शख्स से की जा रही है। आगे क्या कुछ चीज़ें होगी वो अब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और पहलगाम की बात करेंगे तो वहाँ पर जिस तरीके से वादी कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो तलाशी मुहिम है वो तेज़ कर दी है, यानी कि लगातार जो तलाशी ऑपरेशन है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है और आसपास के जंगलात में भी सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर इस वक्त किया जा रहा है और उसी बीच सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मशकूक शख्स को गिरफ्तार किया है और जिसकी शनाख्त अहमद बिलाल के तौर पर की गई है और इस शख्स ने एक बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहना था और जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इससे पूछताछ की है और इस हवाले से जो बाकी तहकीकात है वो भी की जा रही है और शख्स से मजीद जानकारी भी इस वक्त जो पूछताछ के जरिए पता लगाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि कई सवालात इससे पूछे गए हैं, लेकिन इसने टाल मटोर और गैर वाज़ेह जवाब दिए हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट के बारे में भी इससे सवाल किया गया, उसकी भी उन्होंने वजाहत नहीं की है। ताहम आपको बता दें कि सिक्योरिटी एहलकारों ने मुश्तबा शख्स को फिलहाल पुलिस के हवाले कर दिया है और जहनी सेहत की जांच के लिए इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जहां पर इसकी जांच फिलहाल जारी है।
तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर कल जो है मॉक ड्रिल का इनेकाद किया जाएगा और 20 ऐसे मकामात हैं जहां पर इस मॉक ड्रिल को चलाया जाएगा और शाम 4 बजे के करीब जो बताया जा रहा है मॉक ड्रिल का इनेकाद होगा और 20 मकामात पर जो मॉक ड्रिल है वो चलाई जाएगी। और कुछ नाम भी सामने आ रहे हैं, वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। श्रीनगर, अनंतनाग, कुपवाड़ा के समेत कई ऐसे 20 मकामात है जहां पर जो ये मॉक ड्रिल है उसका इनेकाद किया जाएगा और शाम 4 बजे के करीब इसका इनेकाद जो है वो किया जा सकता है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त सूरत हाल बनी है और उसी के पेश नज़र जो कल शाम 4 बजे के करीब जो ये मॉक ड्रिल है उसका इनेकाद किया जाएगा। आपको बता दें कि इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर डायरेक्टरेट ऑफ SDRF और सिविल डिफेंस कश्मीर की जानिब से एडवाइजरी जारी की गई है और बताया गया है कि कल शाम 4 बजे ये मॉक ड्रिल का इनेकाद होगा। जिस तरह से वज़ीर दाखिला ने बताया था कि 7 मई को कई रियासतों में मॉक ड्रिल का इनेकाद होगा, उस वाले से जम्मू कश्मीर में भी कल शाम 4 बजे मॉक ड्रिल का बाज़ाब्ता तौर पर एहतमाम किया जाएगा। आज भी जो सरहद के नज़दीक वाले इलाके हैं वहाँ पर कई स्कूलों में मॉक ड्रिल का इनेकाद हुआ। बच्चों को तरबियत दी गई कि किस तरह अगर उन पर किसी किस्म का अटैक होता है, फायरिंग होती है, तो किस तरह से वो अपने आप को बचाए। वो तस्वीर भी आपके सामने। लेकिन कल का दिन काफ़ी अहम है क्योंकि कल बाज़ाब्ता तौर पर मॉक ड्रिल जो है वो चलाया जाएगा और जम्मू कश्मीर के 20 मकामात पर ये मॉक ड्रिल का इनेकाद होगा, जिसमें शुमाली कश्मीर से लेकर जनूबी कश्मीर तक और फिर जम्मू में भी कई एक जगहों पर मॉक ड्रिल का बाज़ाब्ता तौर पर इनेकाद होगा। आपको बता दें कि इस हवाले से पुलवामा, अनंतनाग, बडगाम, बारामुल्ला, डोडा, जम्मू, करगिल, कुटवा, कुपवारा, लेह, पुंछ, राजौरी, श्रीनगर, उधमपुर, सांबा, अखनूर, उड़ी, नौशहरा, सुंदरबनी, अवंतीपोरा, इन मकामात पर जो है मॉक ड्रिल का इनेकाद होगा। और इस हवाले से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें लोगों से कहा गया है कि वो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो पुरसुकून रहे। और कल इसका बाज़ाब्ता तौर पर शाम 4 बजे ये सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगी। कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर सायरन को चालू किया जाएगा और हंगामी रद्दअमल के निज़ाम को जांचने के लिए ये एक मशक है। तमाम लोगों से दरख्वास्त की गई है वो इससे घबराए नहीं, पुरसुकून रहे। और फिलहाल कल बाज़ाब्ता तौर पर शाम 4 बजे जम्मू कश्मीर के 20 मकामात पर मॉक ड्रिल का बाज़ाब्ता तौर पर इनेकाद किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जहां लगातार जो माहौल है वो कशीद हो रहा है, वहीं आपको बता दें कि भारत ने दरियाई चिनाब में 28,000 पानी जो है वो छोड़ दिया है, जिसके पेश नज़र पाकिस्तान में हंगामी सैलाबी अलर्ट जारी कर दिया गया है। सियालकोट से लेकर पाकिस्तान के गुजरात में सैलाब आने का खतरा है क्योंकि भारत ने 28,000 क्यूसिक पानी दरियाई चिनाब से छोड़ दिया है, जिस वजह से पाकिस्तान में हंगामी सैलाबी अलर्ट जारी कर दिया गया है। सियालकोट से लेकर गुजरात तक और भी कई इलाके हैं जहां पर सैलाब का खदशा है। पाकिस्तान में ज़रूरी ज़मीनें और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये पानी बहुत ही ज़रूरी है और आज बाज़ाब्ता तौर पर दरियाई चिनाब से 28,000 क्यूसिक पानी पाकिस्तान के लिए छोड़ दिया गया। जी बिल्कुल, जिसके बाद पानी छोड़ने के बाद जो सूरत हाल है वहाँ पर हंगामी सैलाबी अलर्ट जारी कर दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से। और जहाँ पर बताया जा रहा है कि जो इस वक्त ये भी बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान में उन्हें भी नुकसान पहुंच सकता है और जो एग्रीकल्चर ज़मीन है पाकिस्तान की उसे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। भारत की तरफ से जो 28,000 क्यूसिक पानी है उसे अचानक छोड़ दिया है। भारत ने 24 घंटों की बंदिश के बाद इस पानी को अचानक छोड़ा है और ये जो है हेडमराला के मुकाम पर भारत की तरफ से इस पानी को छोड़ दिया गया है, जिससे पाकिस्तान के जितने भी निचली इलाके हैं वहाँ पर खतरा इस वक्त देखने को मिल रहा है। और पाकिस्तान ने सियालकोट, गुजरात और हैज कादराबाद में सैलाबी खतरे के पेश नज़र हंगामी अलर्ट जो है वो इस वक्त जारी कर दिए हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान की बात करेंगे, जो इंडस वाटर ट्रीटी था उसे मुअत्तल करने के बाद फिलहाल जो इंडिया की तरफ से, भारत की तरफ से कदम लिया जाता है। पहले
जब ट्रीटी बनाया हुआ था तो उस वक्त भारत को पाकिस्तान को खबरदार करना था कि हम पानी छोड़ रहे हैं। उसके बाद जो पाकिस्तान कहीं ना कहीं अलर्ट हो जाता था, लेकिन उस ट्रीटी को मुअत्तल करने के बाद फिलहाल भारत की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है, पानी छोड़ दिया जाता है और इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो हंगामी सूरत हाल देखने को मिल रही है। और भारत और पाकिस्तान के दरमियान जिस तरीके से जो कशीदा ताल्लुकात के पेश मंजर ये चीज़ भारत की तरफ से की गई है, जहां पर ट्रीटी के तहत भारत को किसी भी बड़े मिकदार में पानी छोड़ने से कबल पाकिस्तान को इसकी इत्तला देनी होती थी, लेकिन हालिया दिनों में भारत की तरफ से वाज़ेह कर दिया है कि पहलगाम हमले के बाद इस मुआहदे की जो पाबंदी है वो नहीं की जाएगी। और फिलहाल पाकिस्तान में जो पानी है इस वक्त जहां पर सैराबी सूरत हाल है और इस वक्त हाई अलर्ट भी कर दिया गया है और हंगामी अलर्ट भी जारी कर दिए गए हैं। और पाकिस्तान के जितने भी निचले इलाके हैं वहां पर इस वक्त कहीं ना कहीं हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है और जो ऑफिशियल्स है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस पानी की वजह से जो सैलाबी सूरत हाल है वो देखने को मिल सकती है और जो एग्रीकल्चर जमीन है पाकिस्तान की उसे भी नुकसान हो सकता है और साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, जिसके चलते जो इस वक्त वहां पर अलर्ट हाई कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि नई दिल्ली में लगातार मीटिंगों का सिलसिला जारी है। आज भी कई अहम मीटिंगें हुई है, ताहम आपको बता दें कि CCS की और एक अहम मीटिंग होने वाली है। नई दिल्ली में मीटिंगों का सिलसिला लगातार जारी है। आज वज़ीर-ए-आज़म मोदी से कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल की मीटिंग हुई। ताहम आपको बता दें कि काबीना कमेटी बराए सिक्योरिटी का और एक बड़ा इजलास होगा और 15 दिनों में ये तीसरा अहम इजलास होगा। ज़राए के मुताबिक कल 11:30 बजे ये अहम इजलास मुनक़्क़द होगा। आपको बता दें कि 22 तारीख को पेश आए बाइसन हमले के बाद ये तीसरा जो CCS का इजलास होगा, जिसकी सदारत खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे। साथ ही साथ इस अहम मीटिंग में वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन और वज़ीर खारजा एस जयशंकर इस अहम मीटिंग में मौजूद रहेंगे। और मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र इस अहम मीटिंग में कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं, खासकर जो पहलगाम हमले के बाद दो मुल्कों के दरमियान इस वक्त के हालात हैं, सरहद पर पुरतनाव माहौल बरकरार है, उस हवाले से इस अहम मीटिंग में तबादला ख्याल किया जाएगा। जी बिल्कुल, लगातार देखने को मिल रहा है पहलगाम हमले के बाद जो मीटिंग्स का सिलसिला है वो जारी है। और वहीं पर आज जो अजीत डोभाल ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें मौजूदा तैयारियों और सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म के साथ जो डोभाल की ये दूसरी मुलाकात तकरीबन जो बताया जा रहा है 40 मिनट तक जारी रही। ये मीटिंग काफ़ी अहम रखती है और ये मीटिंग इसलिए भी अहम है क्योंकि ये मरकज़ी वज़ारत दाखिला की तरफ से रियासती हुकूमत को किसी हमले की सूरत हाल में मौसर दिफाई इक़दाम को यकीनी बनाने के लिए जो मॉक ड्रिल है उसे करने की हिदायत दी और उसी एक दिन के बाद जो ये मीटिंग है वो आज देखने को मिली। और डोभाल और मरकज़ी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की और उन्हें जो 22 अप्रैल को पहलगाम में दहशतगर्दाना हमला पेश आया उसके बाद सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया और इस हमले में 26 सय्याह जो है वो मारे गए थे। और वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता चंद दिनों में आर्मी बहरिया और फ़िज़ाइया के सरबराहान से भी मुलाकात की और उन्होंने मरकज़ी काबीना की सिक्योरिटी अमूर और कमेटी के अरकान के साथ भी मुलाकातें की। यानी कि लगातार देखने को मिल रहा है कि जो पहलगाम हमले के बाद जो मीटिंगों का सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है और वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से भी लगातार जो मीटिंगें हुई है वो हुई और आज जो अहम मीटिंग हुई और जिस पर जो सूरत हाल है जम्मू कश्मीर की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उस पर तबादले ख्याल किया गया। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। जिस तरीके से पहलगाम हमले के बाद जो लगातार तहकीकात देखने को मिल रही है, एनआईए की तरफ से भी तहकीकात की जा रही है और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इसी पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी एक बयान दिया गया और साथ ही साथ PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने भी इस पर रद्द अमल दिया है, जहाँ पर उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया कि बेगुनाहों को सजा ना दी जाए। और PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने भी LG मनोज सिन्हा को एक खत लिखा, नौजवानों की रिहाई का मुतालबा जो है महबूबा मुफ्ती की तरफ से किया गया। और दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया कि जिस तरीके से जो तहकीकात हो रही है कसूरवारों को पकड़ने की जरूरत है, लेकिन जो बेगुनाह है उन्हें सजा ना दी जाए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया जिस तरीके से पहलगाम हमले के बाद
नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। लगातार ये सिलसिला देखने को मिल रहा है और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा को खत लिखा। उनकी तरफ से कहा गया कि जो नौजवान हैं उन्हें रिहा किया जाए, यानी कि रिहाई का मुतालबा पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की तरफ से किया गया। आपको बता दें कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की कसूरवारों को पकड़ने के दौरान कहा कि ये देखना चाहिए कि कहीं बेगुनाह लोग इसकी लपेट में ना आए। उन्होंने कहा कि इसमें खबरदार रहने की ज़रूरत है ताकि किसी भी बेगुनाह को सज़ा ना मिले। साथ ही साथ आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी इस हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को ख़त लिखा। आपको याद होगा कि कल महबूबा मुफ्ती ने पहलगाम का दौरा किया था, वहाँ सयाहों से मुलाकात की थी, मुकामी लोगों से मुलाकात की थी, उनकी बात वहाँ पर सुनी थी और उस हवाले से आज उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को ख़त लिखा और कहा कि जो बेगुनाह नौजवान जेलों में हैं 22 तारीख को पेश आए हमले के बाद जिन्हें गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया है, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि उन्हें रिहा किया जाए और किसी बेगुनाह को सज़ा न दी जाए। आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि AIMIM के सरबराह और मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी आज कश्मीर दौरे पर है, जहां श्रीनगर में उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से बात की और पहलगाम हमले की उन्होंने शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। आपको बता दें कि मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी कश्मीर दौरे पर है, जहां उन्होंने पहलगाम हमले की आज शदीद अल्फाज में मजम्मत की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हुकूमत को पहलगाम हमले का मौसर जवाब देना चाहिए। कुलगाम में शहरी हलाकत पर उन्होंने कहा कि उस मामले की तहकीकात भी की जानी चाहिए। ताहम पहलगाम हमले के हवाले से उन्होंने कहा कि उन्होंने ये मामला ऑल पार्टीज मीटिंग में भी उठाया और हुकूमत से मुतालबा किया कि मुल्क इस वक्त पहलगाम हमले का बदला चाहता है और उन्होंने कहा कि जो भी लोग या जो भी दहशतगर्द इसमें मुलव्वस है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी, मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी कश्मीर के दौरे पर और आज उन्होंने श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा, उन्होंने पहलगाम हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि दर्दनाक वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले से जम्मू कश्मीर के लोगों को भी नुकसान पहुंचा है, सयाहत से वाबस्ता लोगों का कारोबार मुतासिर हुआ है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को अब इस हमले का मौसर जवाब देना चाहिए। दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा उनकी तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि ये मामला हमने ऑल पार्टी मीटिंग में भी उठाया, पहलगाम हमले का बदला जरूर लेना चाहिए। ये तो एक दहशतगर्दाना बुज़दिलाना हमला है और जितना भी उसकी मजम्मत जितनी भी उसकी मजम्मत की जाए बहुत कम है। और हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने यहाँ पर 26 लोगों की जानें ले ली और सबसे दर्दनाक और इंसानियत सोच बात यह है कि ख़वातीन को, बच्चों को अलग करके मर्दों से उनका मजहब पूछना और अगर कलमा नहीं बोल सके तो उनको गोली मारना, ये तो दरिंदगी है। ये तो जाहिर है ये एक बड़ा ही तकलीफदेह और दर्दनाक वाक़या है और हम इसकी मजम्मत किए हैं और मजम्मत करते हैं। और दूसरा ये कि इससे सबसे बड़ा नुकसान तो कश्मीर के लोगों को हो रहा है। इतना बड़ा टूरिस्ट यहाँ से चला गया, तो अब हम तो ये चाहते हैं कि इसका एक मौसर जवाब हमारी हुकूमत दे। ऑल पार्टी मीटिंग में भी हमने ये बात कही, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैंने मीडिया में पढ़ा है, उनके रिलेटिव्स का बयान पढ़ा है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कैसे उनकी मौत हुई है। एबेंस में रखा है ना इसको, ये तो एबेंस में रखा गया है। देखिए आप, एबेंस में रखा गया है और यहाँ पर एक न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी मसला चल रहा है। देखिए आगे क्या होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। अमरनाथ यात्रा जिस तरीके से इसकी शुरुआत होने वाली है और उसके चलते तैयारियां जोरों शोरों पर देखने को मिल रही है। डिवीजनल कमिश्नर की तरफ से एक अहम मीटिंग की सदारत इस बीच की गई और उनकी तरफ से जो है सभी महकमों को हिदायत दी गई और जिस तरीके से
जो अमरनाथ यात्रा है उसकी शुरुआत होने वाली है। 3 जुलाई से जो यात्रा है उसका आगाज़ किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन का अमल भी जारी देखने को मिल रहा है। और इसी बीच जो डिवीजनल कमिश्नर है उनकी तरफ से एक अहम मीटिंग की सदारत की गई और उन्होंने जितने भी काम हैं, जो तैयारियां हैं, उन सब का जायजा लिया ताकि अमरनाथ यात्रा के दौरान जब भी यात्री वहां पर पहुंचे उन्हें भी किसी भी मुश्किलात का सामना उन्हें ना करना पड़े। अमरनाथ यात्रा 2025 के हवाले से जहां रजिस्ट्रेशन का अमल बड़े पैमाने पर जारी है, वहीं इंतजामिया भी मुतहरिक है और इंतजामिया की जानिब से भी तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। आपको याद होगा कि कल भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज ने श्रीनगर में यात्री निवास का दौरा किया था, वहाँ पर चल रहे काम का उन्होंने जायजा लिया। और साथ ही आपको बता दें कि जो अमरनाथ यात्रियों की रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी लगातार वो अमल भी जारी है और अब रिवायती तरीके से अमरनाथ यात्रा का आगाज़ होगा। अनंतनाग पहलगाम रास्ते से यात्रा शुरू होगी और साथ ही साथ गांदरबल बालतल के रास्ते से भी अमरनाथ यात्रा बाज़ाब्ता तौर पर 3 जुलाई से इसकी बाज़ाब्ता तौर पर शुरुआत होगी और करीबन 38 रोज़ तक इस बार यात्रा होगी। 38 रोज़ तक यात्रा जारी रहेगी और यात्रियों के लिए जो बुनियादी सहूलियात है, पानी, खाने पीने का इंतज़ाम, रिहाइश का इंतज़ाम और तिब्बी इंतज़ाम, उस हवाले से भी तैयारियां ली जा रही है ताकि अमरनाथ यात्रा को 3 जुलाई से बाज़ाब्ता तौर पर इसका आगाज़ होगा और अमरनाथ यात्रा को किसी किस्म की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, उस हवाले से इंतज़ामिया की तैयारियां भी बड़े पैमाने पर जारी हैं। आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि जहां हम हर गुजरते दिन में सड़क हादसा देख रहे हैं, लेकिन अब मरकजी हुकूमत ने बड़ा ऐलान किया है और जो सड़क हादसात में मुतासर लोग हैं उनका अब मुफ्त इलाज होगा। मरकजी वज़रात बराए रोड ट्रांसपोर्ट का ये अहम फैसला कि सड़क हादसात के मुतासरीन का मुफ्त इलाज होगा। हादसे के बाद से लेकर 7 दिनों तक 1.5 लाख का मुफ्त इलाज सरकार बर्दाश्त करेगी। और आपको बता दें कि मुतासरीन की सहूलियत के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है कि जहाँ पे भी सड़क हादसा पेश आएगा, जो भी उसमें ज़ख्मी होगा उसका इलाज 7 दिनों तक का 1.5 लाख का मुफ्त इलाज होगा, वो खर्चा सरकार बर्दाश्त करेगी। और ये बड़ा फैसला लिया गया है कि सड़क हादसात में जो भी मुतासर है उसका अब मुफ्त इलाज जी बिल्कुल, जिस तरीके से मरकजी वजारत बराए रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ से अहम कदम लिया गया है और हुकूमत ने सड़क हादसात के मुतासरीन के लिए जो कैशलेस इलाज स्कीम का नोटिफिकेशन भी इस मौके पर जारी कर दिया है। वजारत रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब हादसे के शिकार अफराद को पहले 7 दिन तक नामजद अस्पतालों में 1.5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज फराहम किया जाएगा। ये स्कीम 1 मई 2025 से नाफिज हो चुकी है, जिसका मकसद सड़क हादसात में हलाक होने वालों की तादाद को कम करके बरवक्ती भी इमदाद फराहम की जा सके। इसका मकसद है नोटिफिकेशन के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाले कोई भी शख्स, चाहे वो किसी भी सड़क हादसे में जो है पेश आए, उन्हें कैशलेस से इलाज के हकदार होंगे। स्कीम को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी नाफिज करेगी, जो पुलिस, अस्पतालों और रियासती हेल्थ एजेंसीज के साथ मिलकर काम करेगी। और जिस तरीके से अस्पतालों में मुतासरा शख्स को 7 दिन के अंदर 1.5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज फराहम किया जाएगा, जबकि दूसरे अस्पतालों में सिर्फ इब्तदाई तिबी इमदाद की जाएगी। इस स्कीम पर अमल दरामद की निगरानी के लिए रोड सेक्रेटरी की सरबराही में 11 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी भी कायम की गई है, ताकि जो मुतासरीन हैं, जो सड़क हादसे में जितने भी जो मुतासरीन हैं, उनकी सहूलियत के लिए जो फैसला है वो लिया गया है। एक बड़ा कदम लिया गया है सड़क हादसात के मुतासरीन का, जो अब मुफ्त इलाज रहने वाला है और 7 दिन तक जो है उन्हें कैशलेस जो इलाज है वो होगा। और इस स्कीम का नोटिफिकेशन भी इस हवाले से हुकूमत की तरफ से जारी कर दिया है। टॉप 10 चलिए आखिर पर आपको 10 अहम खबरें बताएंगे कि आज दिन की 10 बड़ी अहम खबरें कौन कौन से रही है, वो एक एक करके आपके सामने रखेंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ मनकोट घनी सड़क पर बस हादसे का शिकार, 4 की मौत, मुतअद्दिद जख्मी। जावेद राना जख्मियों की आदत के लिए जीएमसी राजौरी पहुंचे। जेल डल में एसडीआरएफ की मॉक ड्रिल, हंगामी सूरत हाल से निपटने की तैयारियों का लिया गया जायजा।
LOC पर पाकिस्तान की 12वें दिन भी फायरिंग, हिंदुस्तान ने दिया मौसर जवाब। जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में खूब दहशत का साया बरकरार, फसलें वक्त से पहले काटने और जेर जमीन बंकर तैयार करने का अमल जारी। तमाम मजहबी इदारों और सयाहती मकामात की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। जम्मू में तिरुपति बालाजी मंदिर के इर्द गिर्द सिक्योरिटी सख्त। कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल ने PM मोदी से की मुलाकात, पहलगाम हमले के बाद की सूरत हाल पर हुआ तबादला ख्याल। पहलगाम हमले के बाद हिंदू पाक कशीदगी के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के खुफिया इजलास का इनेकाद, सेक्रेटरी जनरल ने फौजी तसादुम से किया खबरदार। महफूज रखने के बाद फैसला सुनाने में ताखीर पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, सभी हाई कोर्ट से तफसील की तलब। अमेरिका छोड़ो, $1000 लो, गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी के लिए ट्रंप का नया मंसूबा। न्यूजीलैंड में 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया पर पाबंदी की तजवीज, वज़ीर आज़म ने की क्या हिमायत का ऐलान। चल न्यूज सेंटर में आज मेरे साथ इतना ही। अपने मेजबान ज़ुहूर लोलाबी और अतिया मुजीब को इजाजत दीजिए। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।